बहुत बढ़िया अच्छी है सर। इस तरह देखिए, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए। प्राउड ऑफ। बहुत बहुत थैंक यू। लगाओ गाड़ी लगाओ, दाने जेब पर फौजियों का मान बढ़ा दिया। दाने पर मुंडाई के ऊपर ये नहीं, पहले तो ये टीचरों ने बढ़ाया, हर स्कूल में जहाँ भी गए अच्छा हर काम किया। स्कूल का वो अच्छा काम करके डिसिप्लिन ठीक किया। और अभी आपने जो है ना ट्रैफिक का मामला सुधार दिया। ये सर संगठन का एक छोटा सा मोमेंट है, लगा दी। मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि साहब को स्वागत करें। साहब से मैं फोन पर बात उसी दिन दूसरे दिन कर लिया था, ट्रैफिक के किसी बात। होगी कितनी कदम की बनी है अपनी फौजियों की। जाओ साहब का नहीं मारा जाता उनको काट दे। हाँ सही है। काम लगा दिए सर भगवान श्री जी पद पर यहाँ तैयार रहते हैं। 24 घंटे पहना ही नहीं। दोनों तरफ बैठे देख रहे हैं, हमारे कमांडिंग ऑफिसर हैं दोनों। ये दोनों हमारे कर्नल साहब हैं जो रेजिमेंट के जैसे जिले का मालिक, जिले का राजा कलेक्टर साहब होता है, तो ये हमारी रेजिमेंट के दोनों राजा मेरे दोनों कंधों के ऊपर इनका हाथ है, दोनों कंधों के पास खड़े हैं। ये बहुत बड़ी हस्ती है। एक रेजिमेंट के मालिक है, ये मान लो आप। 2 रेजिमेंट पराक्रम करती है, उसका पूरा दारोमदार कमांडेंटों के ऊपर ही होता है। ये हमारे दोनों कमांडिंग ऑफिसर हैं, दोनों कर्नल साहब हैं। इसके अलावा हमारे और अधिकारी भी हैं यहाँ फौज के। आज मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है अपने भाइयों के बीच में। मैं आपको कहता हूँ कि जब हम छुट्टी आते थे, जब वापस आते थे, तो ट्रेन के अंदर वो फौजी, चाहे वो महाराष्ट्र का है, चाहे वो चंडीगढ़ का है, चाहे वो बाप के तमिलनाडु का, चाहे केरला का है, चाहे वो हरियाणा का, चाहे राजस्थान का, चाहे यूपी बिहार कहीं का भी हो, वो फौजियों को जैसे हम फौजी डिब्बे में घुसते हैं तो ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे अपना भाई, घर का सगा भाई मिल गया हो। और ऐसे नहीं लगता कि हम किसी अजनबी के साथ बैठे हैं, और एक दूसरे की हेल्प करते हैं तुरंत। और कोई दिक्कत भी आती है तो उसी टाइम हम उसकी मदद भी करते हैं एकजुट होकर के। तो ये हमारा ऐसा संगठन है, फौजियों का ये गौरव सेनानी है सबके सब। लेकिन जब फौज का जो जज्बा होता है, एक फौजी ऐसी चीज़ है, मरते दम तक 100 साल का भी फौजी है तो वो फौजी पने से ही मरता है। उसके चाल ढाल से आपको एक अनजान आदमी भी कह देगा कि वो फौजी है, भले वो 100 साल का ही क्यों नहीं हो। तो ये फौजियों का जो इनके जो अंदर है, खून में, इनके जज्बे में, इनके दिमाग में, वो जो फौजीपना है, उसी फौजीपने से अपने भारत की सेनाएं आज की तारीख हो, चाहे पुरानी सेना हो, ये हट जाते थे तो ये हटना जानते नहीं थे। हमारे भारत की सेना जब बॉर्डर पे हट जाती है या सामना दुश्मन से होता है, हमारी सेना का सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनको पीछे मुड़ना आता ही नहीं है। ये आगे की सिर्फ, चाहे वो आगे टैंक के गोला है, चाहे बारूद है, चाहे घोड़ा है, चाहे कुछ भी है, चाहे माइनफील्ड्स बिछे हुए हैं रास्ते में, ये क्या है, पीछे मुड़ना नहीं जानती। जिसकी वजह से चाइना जैसा देश भी 100 बार सोचता है आज की तारीख में भारत की सेना की तरफ देखने के लिए। आपने बॉर्डर पर देखा, अभी ये सारा का सारा झपड़ा हमारे चंद सिंह, हमारी रेजिमेंटों के चंद मुट्ठी भर जवानों ने, अधिकारियों ने चाइना की रेजिमेंट का क्या हाल किया था आप सबने देखा। अभी हम तो क्या ईमानदारी से बता देते हैं कि हमारे 5 के खत्म हुए, 10 खत्म हुए। वो लोग तो इतना मुंह छुपा लिया कि बता भी नहीं पाए कि हमारे कितने मर गए, जबकि वो तो पूरी तैयारी के साथ, साजिश के साथ आए थे, हथियारों के साथ। उन्होंने तो पूरी तैयारी, हमारे तो नहीं थे जवान थे, बंदूक चला नहीं सकते, गोली चला नहीं सकते,
उन निहत्थे जवानों ने भी उनको वो हाल किया कि 100 बार सोचना पड़ता है। मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये सारा फौजी जज्बे की फौजियों की ताकत तो है, और क्या है। और ये जो वर्दी वाले साहब कह रहे थे, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, हम जब वर्दी पहन लेते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक ताकत आती है। जब हमारी एक्सरसाइजें चलती हैं तो वास्तव में मैं सच कह रहा हूँ, मैं उस टाइम 112 इंजीनियर रेजिमेंट में था, JNK में था, राजौरी में था, तो मैं सच कह रहा हूँ हमारे रेजिमेंट क्षेत्र में हम पैदल नहीं चल सकते। वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर का आदेश होता है कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में दौड़ते हुए ही जाओगे, तो वहाँ दौड़ते हुए ही जाना पड़ता है। पहाड़ियाँ JNK में आपको सबको मालूम पहाड़ी इलाका है, तो हम दौड़ते हुए ही जाते थे। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते तो दौड़ते, तब वो एक्सरसाइज चली थी। उस टाइम मैं देखा था, मैंने सब कि हमारे रोंगटे खड़े रहते थे उस टाइम, क्यों एक्सरसाइज की तैयारियाँ होती हैं। और जब असली युद्ध होता होगा तब आप सोच सकते हो जवानों का जज्बा क्या होता होगा।